So without any further delay, let's start our video. सबसे पहले समझते हैं इंटीजर होता क्या है। अब देखिए, आपके मैथमेटिक्स में आपने होल नंबर स्टडी कर लिया, आपके पास नंबर्स हैं 1 ऑनवर्ड्स। इंटीजर में आपके पास दो चीज़ें आएंगी, एक आएंगे नेगेटिव नंबर्स, एक आएंगे पॉजिटिव नंबर्स। जैसे -1, -5, -25, 0 एंड योर ऑल पॉजिटिव नंबर्स, इन सभी को मिला के हम एक टर्म यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड इंटीजर। सो जितने भी आपके ज़ीरो आपका सेंटर में अलाइन करेगा, ज़ीरो के राइट हैंड साइड में आपके पास होंगे पॉजिटिव नंबर्स एंड ज़ीरो के लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास होंगे नेगेटिव नंबर्स। इस पूरे सेट को बोला जाता है इंटीजर्स। तो जैसे जैसे एक्सरसाइज में आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तो हमें कंसेप्ट्स जो हैं और क्लियर होते जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द ऑपोजिट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, उनके ऑपोजिट लिखने हैं आपने। फर्स्ट इज गेन ऑफ ₹90, 90 रुपीज़ का गेन हुआ, इसका ऑपोजिट क्या होगा? लॉस ऑफ ₹90। सेकेंड इज 70 मीटर अबव सी लेवल, सी लेवल से 70 मीटर ऊपर, सो ऑपोजिट क्या होगा? 70 मीटर बिलो सी लेवल। थर्ड इज 20 मीटर ड्यू वेस्ट, वेस्ट की तरफ 200 मीटर, वेस्ट का ऑपोजिट होगा ईस्ट, तो लिखेंगे 20 मीटर ड्यू ईस्ट। फोर्थ इज 25% इंक्रीज, ऑपोजिट 25% डिक्रीज। नेक्स्ट हमारे पास है 10 डिग्री बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, दैट इज 10 डिग्री सेल्सियस अबव फ्रीजिंग पॉइंट, तो आपने कंप्लीट लिखना है। 30 मीटर टू द लेफ्ट, तो इसका आएगा 30 मीटर टू द लेफ्ट की जगह आएगा राइट। बिलो एवरेज, बिलो का ऑपोजिट अबव एवरेज। गेनिंग अ वेट ऑफ 1 kg, तो गेनिंग की जगह आएगा लूजिंग अ वेट ऑफ 1 kg। नेक्स्ट है डिपॉजिटिंग ₹500 इन अ बैंक, बैंक में 500 रुपीज डिपॉजिट करना, इसका ऑपोजिट होगा विड्रॉल ₹500। और विड्रॉल है तो फ्रॉम द बैंक, बैंक में ₹500 डिपॉजिट करवाना, बैंक में से 500 विड्रॉल करने। नेक्स्ट है +45, दैट इज -45, -50 का ऑपोजिट +50। तो क्वेश्चन नंबर 2 इज इंडिकेट द फॉलोइंग यूजिंग नेगेटिव साइन। अब यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट्स हैं, अब आपने इसको नेगेटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट करना है। देखिए, जब भी हम नेगेटिव साइन करेंगे तो जो हमारी स्टेटमेंट्स होगी वो भी आपकी जो है वो ऑपोजिट बन जाएंगी। अब कहने का मतलब एन इंक्रीज ऑफ 8, अगर 8 को मुझे -8 बनाना है तो मुझे इंक्रीज को भी क्या बनाना होगा? डिक्रीज बनाना होगा, तभी दोनों स्टेटमेंट्स की जो मतलब है वो सेम रहेगा। ऐसा नहीं है मैं लिख दूंगी एन इंक्रीज ऑफ -8, तो उसका मतलब हो जाएगा कि -8 से वैल्यू बढ़ गई है। यहाँ पे लिखा है कि 8 से वैल्यू बढ़ गई है, तो दोनों जो आपकी हैं वो सही नहीं रहेंगी, स्टेटमेंट्स का मतलब सेम नहीं रहेगा। सो हमें ये जो है इसको भी ऑपोजिट बनाना होगा और जो नंबर है उसके आगे नेगेटिव साइन लगाना होगा। तो आई विल राइट अ डिक्रीज ऑफ -8। नेक्स्ट है लॉस ऑफ ₹300, तो लॉस की जगह आएगा गेन ऑफ रुपीज, यहाँ पे आएगा 300 लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। स्पेंडिंग ₹725, स्पेंडिंग की जगह यहाँ पे आएगा सेविंग, ₹725 लेकिन नेगेटिव। 53 मीटर बिलो सी लेवल, सो -53 मीटर बिलो की जगह आ जाएगा अबव सी लेवल। तो दो चीज़ें ध्यान में रखनी है, जहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू है वो नेगेटिव हो जाएगी और ये जो टर्म्स है इनका ऑपोजिट आ जाएगा। 20 डिग्री सेल्सियस बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, दैट इज -20 डिग्री सेल्सियस बिलो की जगह अबव फ्रीजिंग पॉइंट।
नेक्स्ट है 4 अबव एवरेज, सो इट विल बी -4 अबव की जगह बिलो एवरेज. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज राइट ऑल इंटीजर्स बिटवीन 3 एंड 10. 3 और 10 के विद इन जो भी इंटीजर आते हैं वो सभी लिखने हैं. देखिए 3 भी पॉजिटिव है, 10 भी पॉजिटिव है. ना आपने 3 को इंक्लूड करना, ना आपने 10 को इंक्लूड करना है, इसके बिटवीन नंबर्स लिखने हैं. सो बिटवीन क्या आएंगे 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9. नेक्स्ट है -3 एंड 6. सो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है. तो जब भी आपके पास ऐसे हो नेगेटिव टू पॉजिटिव हो तो आपने बीच में 0 इंक्लूड करनी है. तो ये देखिए 0 इधर होता है, पॉजिटिव नंबर्स इधर होंगे, नेगेटिव नंबर्स इधर होंगे. सो -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5. जब भी हमें नेगेटिव नंबर्स लिखने हैं तो कैसे लिखते हैं 0, यहाँ पे -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन. पॉजिटिव नंबर्स लिखे जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन. नेक्स्ट है -7 एंड 0. -7 और 0 के विद इन, सो -6, -5, -4, -3, -2, -1. 0 इसके बाद 0 आता है, 0 हमने इंक्लूड नहीं करना है. -12 एंड -8, तो -11, -10 एंड -9. फिफ्थ पार्ट इज -20 एंड -14, -19, -18, -17, -16, -15, -8 and 4. So -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. क्योंकि हमने ना ये वैल्यू इंक्लूड करनी है ना ये वैल्यू इंक्लूड करनी है, इसके विद इन आपने वैल्यूज लिखनी है. तो इस तरह से ये लिखी जाएंगी. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट 7 इंटीजर्स ईच ग्रेटर देन -6. -6 से बड़े आपने 7 इंटीजर 7 वैल्यूज लिखनी है. तो देखिए ये रहा आपका -6, तो -6 है मेरे पास. अब देखिए -6 से बड़ी वैल्यूज किस तरह होंगी, जब भी हम नेगेटिव नंबर की बात करते हैं. ये रहा 0, ये पॉजिटिव वैल्यूज हैं इधर. तो जितना आप 0 की तरफ बढ़ते जाएंगे ये सारी वैल्यूज बड़ी होती जाएंगी. अब -6 और -5 में से कौन सी वैल्यू बड़ी है, -5 बड़ी है. जितना आप 0 की तरफ अप्रोच करेंगे ये सारी वैल्यूज बढ़ती जाएंगी. -5 और -4 में से कौन सी वैल्यू बड़ी है, -4. तो अब आपको 7 इंटीजर लिखने हैं जो बड़े हों -6 से, मतलब अब हमें 0 की तरफ मूव करना है. तो बड़े नंबर्स होंगे -5, -4, -3, -2, -1. टोटल कितने हो गए ये, 1, 2, 3, 4, 5 हो गए. हमें 7 लिखने हैं. देन तो ये टोटल आपके पास 7 इंटीजर्स आ गए जो -6 से बड़े हैं. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स ग्रेटर देन, लेस देन या फिर इक्वलिटी का सिंबल आपने अप्लाई करना है. अब यहाँ पे है -3, अब ये है 3. दिस इज पॉजिटिव नंबर. एक नेगेटिव नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर. हमेशा जो पॉजिटिव नंबर है वो बड़ा होगा. सो दिस इज ग्रेटर. नेक्स्ट है 0 एंड -4. अब देखिए 0 सेंटर में होता है, इधर नेगेटिव नंबर्स होंगे, इधर पॉजिटिव नंबर्स होंगे. तो नेगेटिव कोई भी हो उससे बड़ा नंबर क्या होगा आपका, 0. सो 0 इज ग्रेटर देन -4. थर्ड पार्ट है -8, -14. अब दोनों ही नेगेटिव नंबर्स हैं. जब दोनों नेगेटिव नंबर्स होंगे तो मैंने बताया कि जो नंबर 0 के पास है दोनों में से वो बड़ा होगा. सो -14, -13, -12, -11, -10, इस तरह से हम बढ़ रहे हैं. -9, -8, -7 ऐसे करते 0 आ जाएगा. तो 0 के पास ज़्यादा क्या है, -8. तो दिस इज ग्रेटर नंबर. देन है -23 एंड -16. सो इस केस में -16 बड़ा है क्योंकि ये 0 के पास है.
और -23 0 से काफ़ी दूर है। तो नेगेटिव में आपने ये याद रखना है, जो छोटा नंबर होगा, अगर दोनों ही नंबर्स नेगेटिव हैं, जो छोटे वाला नंबर होता है नेगेटिव साइन के साथ, वो हमेशा बड़ा होता है दूसरे से। नेक्स्ट है, एक तरफ 15 है, एक तरफ -15 है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव नंबर बड़ा होगा। दिस इज -1, दिस इज -12, -1 देन 0, ये बिल्कुल 0 के पास है, तो ये बड़ा है -12 से। नेक्स्ट पार्ट, एक तरफ 9 है, एक तरफ है -1, सो 9 बड़ा है क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है। -9 और 1 बड़ा है क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है। एंड द लास्ट पार्ट इज, हियर इज -9, हियर इज -1, दोनों में से 0 के पास कौन सा है, दैट इज -1, सो दिस इज ग्रेटर देन -9। या फिर आप इसको दूसरी तरह भी मेमोराइज कर सकते हैं कि दोनों तरफ अगर नेगेटिव साइन हो, या दो नंबर्स जो दोनों ही नेगेटिव साइन वाले नंबर्स हैं, उनमें जो छोटे वाला नंबर होगा वो हमेशा बड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक तरफ -3 है, एक तरफ -15 है, तो कौन सा बड़ा है, -3 बड़ा है। तो ये थे हमारे फर्स्ट 5 क्वेश्चंस एक्सरसाइज 3A के। आई होप ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे आप एक सिंबल देख रहे हैं विच इज़ कॉल्ड मॉडुलस, दिस वन। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे नंबर है -7, तो दिस इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या कहती है कि आपने साइन नहीं देखना है, आपने सिर्फ नंबर को देखना है। तो अगर मॉडुलस या फिर मोड के अंदर -7 है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 7। अगर पॉजिटिव 7 है तब भी आंसर क्या आएगा, 7। मीन्स हमेशा मॉडुलस का जो रिजल्ट होता है वो पॉजिटिव नंबर होता है। हमने बेसिकली उसके साइन को हटा देना है, जो नंबर है उसको लिखना है। तो आपने इसको इवैल्यूएट करना है। ये जो मॉड में -17 है, ये क्या बन जाएगा, 17। ये वाला माइनस का साइन एज सच। अब मोड के अंदर 8 है, तो इसको आप 8 लिखेंगे। सो दिस इज 9। नेक्स्ट है -14 मॉडुलस के अंदर, तो दिस इज इक्वल्स टू 14, प्लस का साइन एज सच। अब ये वैल्यू आ जाएगी 5, इनको ऐड करेंगे, आंसर इज 19। थर्ड पार्ट है, मॉडुलस के अंदर है -9, इसको लिखेंगे तो ये 9 बन जाएगा, प्लस ये -6 बन जाएगा 6, सो दिस इज 15। फोर्थ पार्ट में ये आपका -23 है, दिस विल बिकम 23, ये वाला माइनस का साइन एज सच। देन मोड के अंदर -12 है, ये 12, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, वी गेट 11। फिफ्थ पार्ट में ये -8 बन जाएगा, साइन हटा देंगे, ये प्लस एज सच लिखेंगे, -6 का 6 बन जाएगा, ये वाला माइनस ऐसे आ जाएगा, ये -10 मॉडुलस के अंदर है, तो ये क्या देगा, 10। सो पहले एडिशन करेंगे, तो ये आ जाएगा 14 -10, दिस इज इक्वल्स टू 4। नेक्स्ट पार्ट में भी ये बन जाएगा 6, ये प्लस का साइन एज सच, -1 लिखेंगे, ये माइनस का साइन एज सच, ये बन जाएगा 5। सो 6 + 1 7 -5, दिस इज इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, राइट द फॉलोइंग इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अब आपको जो इंटीजर्स हैं वो पॉजिटिव भी हैं, बीच में नेगेटिव भी हैं, 0 भी है। आपने इसको असेंडिंग मीन्स पहले सबसे छोटे वाला, छोटे से शुरू करके लास्ट में सबसे बड़े वाला आएगा। अब देखिए, सबसे छोटा, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करें तो हमेशा नेगेटिव नंबर छोटा होता है। तो मीन्स जिन नंबर्स के साथ नेगेटिव साइन है उसमें से हमें पहले सबसे छोटा ढूंढना है। तो -7 है हमारे पास, -13 है, माइनस के 2 हैं, तो इसमें से सबसे छोटा क्या होगा आपका, -13। सो -13, उसके बाद आएगा -7, देन -2। जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया, अगर नेगेटिव साइन है उसके साथ जो छोटा नंबर होगा वो ही कंसीडर होता है सबसे बड़ा नंबर। तो इन तीनों में से सबसे बड़ा क्या है, -2, क्योंकि ये 0 के पास है। अब नेगेटिव नंबर हमने सभी लिख लिए, अब आ जाएगा आपका 0। अब आपके स्टार्ट हो जाएंगे पॉजिटिव नंबर्स। तो पॉजिटिव आपको पता है, सबसे पहले आएगा 6, देन 14, देन 30।
सेकेंड पार्ट में पहले नेगेटिव नंबर्स देखते हैं, माइनस के 18, माइनस के 25, माइनस के 5। सो माइनस का 25 जो है वो सबसे छोटा है। आप इसको चाहे कॉमा में लिख सकते हैं या फिर आप इस तरह साइन भी लगा सकते हैं। उसके बाद आएंगे माइनस का 18, देन माइनस के 5। तीनों नेगेटिव नंबर हो गए। अब पॉजिटिव देखते हैं, 14 है, 32 है और 2 है, इसमें 2, देन 14, देन 32। तो थर्ड पार्ट में हमारे पास नेगेटिव नंबर्स है -9, -24, -2 एंड -11। तो सबसे पहले आएगा -24, देन -11, देन -9, -2। उसके बाद आपके पॉजिटिव नंबर स्टार्ट हो जाएंगे 9, 18 एंड 26। नेक्स्ट पार्ट है, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास है माइनस के 28, देन -19, -15 एंड -6। पॉजिटिव नंबर्स लिखेंगे, सबसे छोटा है 7, देन उसके बाद है 23 एंड लास्ट में 37। 37 सबसे बड़ा, -28 सबसे छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इंटीजर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब रिवर्स है इसका, सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर आएगा और लास्ट में सबसे छोटा नंबर आएगा। तो पहले सबसे बड़ा अगर एक नंबर नेगेटिव एक पॉजिटिव आपको गिवन है तो सबसे बड़े आपके पॉजिटिव नंबर्स होंगे। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर पॉजिटिव देखते हैं, तो 0, 8 और 14, इसमें से सबसे बड़ा है 14, फिर 8, फिर आपका 0। अब नेगेटिव में सबसे बड़ा कौन सा नंबर होगा? -7, -16 एंड -21। सेकेंड पार्ट में हमारे पास पॉजिटिव नंबर सबसे बड़ा इज 31, देन 6, देन 0। पॉजिटिव खत्म हुए, अब -4, देन इज -11, -23 एंड -41। यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स हमारे पास ये 3 हैं, तो पहले 15, देन 5, देन 0। अब नेगेटिव में सबसे पहले आएगा -8, देन -9, देन -36 एंड -60। फोर्थ पार्ट में सबसे पहले पॉजिटिव नंबर्स देखते हैं हमारे पास 1, 6 एंड 22। सबसे बड़ा 22, उससे छोटा 6, उससे छोटा 1। अब नेगेटिव में आ जाइए, तो नेगेटिव में सबसे पहले आएगा -2, देन -10, देन -14 एंड लास्ट वन -43। नेक्स्ट पार्ट है, अब पॉजिटिव नंबर्स पहले देखेंगे 53, 62, 16। तो 62, 53 एंड 16। अब नेगेटिव में सबसे पहले आएगा -8, देन -53, देन इज -82 एंड लास्ट में -100। Question 9 is represent each of the following on the number line. All integer from -5 to 3। सारे इंटीजर कहाँ से? -5 से लेके 3 तक। तो पहले हम इंटीजर्स लिखते हैं, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। तो इनको आपने इंक्लूड करना है। तो नंबर लाइन कैसे आपने ड्रॉ करनी है? एक लाइन ड्रॉ कीजिए, सेंटर में आपका 0, इधर आएंगे आपके 1, 2 एंड 3। हियर इज -1, -2, -3, -4 एंड -5। देखिए, जो ये पॉइंट्स आपने लेने हैं, ये जो बीच में इंटरवल होगा, इनमें सेम गैप आपने लेना है। अगर ये 1 सेंटीमीटर का है, ये भी डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर के होने चाहिए सभी। तो आपने सेम स्केल से मेजर करके इक्वल डिस्टेंस पे इसको प्लेस करना है। सेकेंड इज ऑल नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -6। -6 से बड़े सारे के सारे नेगेटिव इंटीजर लिखने हैं। हम -6 से बड़े कौन कौन से होंगे? -5, -4, -3, -2
एंड -1। सो आपने नंबर लाइन बनानी है, दिस इज़ योर 0। इनको रिप्रेजेंट करना है -1, -2, -3, -4 एंड -5। तो अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि आपने इनका जो डिस्टेंस है वो सेम रखना है। आप यहाँ पे इसको 0 भी नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें सिर्फ यही नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो आप -1 से लेके -5 इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट इज ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स लेस देन 6। ऑल नॉन नेगेटिव मतलब आपने पॉजिटिव इंटीजर्स बताने हैं जो 6 से छोटे हों। तो पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से होंगे? 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। लेस देन 6 से छोटे सारे के सारे पॉजिटिव, तो 0 भी आएगा। तो नंबर लाइन पे इसको ड्रॉ करेंगे। हियर इज 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। नेक्स्ट पार्ट है ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 12। 12 से छोटे सारे पॉजिटिव इंटीजर, लेकिन कौन से? इवन वाले। देखिए 12 से छोटे मतलब आपने ये लगा लीजिए कि आपने स्टार्ट करना है ये इवन, तो 2 से स्टार्ट होगा, 4, 6, 8, 10, इसके बाद 12 आएगा तो लेस देन 12 है तो यहीं पे हम स्टॉप कर जाएंगे। तो नंबर लाइन पे आप इसको रिप्रेजेंट करोगे 2, 4, 6, 8 एंड 10। तो देखिए जितने हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो 0 के राइट हैंड साइड में आएंगे, और जितने भी आपके नेगेटिव नंबर्स आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे नंबर लाइन पे, वो सारे के सारे आपके जो 0 है उसके लेफ्ट हैंड साइड पे रिप्रेजेंट हो। तो इस तरह से आपने इसको रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑल ऑड नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -8। -8 से बड़े सभी की सभी नेगेटिव इंटीजर चाहिए, लेकिन कौन से वाले? ऑड वाले। सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ -8 से बड़े नेगेटिव इंटीजर्स कौन से होंगे। -8 है तो -7, -6, -5, -4, -3, -2 एंड -1, ये सारे वो आपके नेगेटिव इंटीजर्स हैं जो -8 से बड़े हैं। अब इसने बोला है ऑड, इनमें से ऑड क्या होंगे? -7, -5, -3 एंड -1। So here is -1, then is -3, -5 एंड -7। आप यहाँ पे एरोज के साथ इसको एंड करेंगे। सो इस तरह से आप नंबर लाइन को डिफाइन करेंगे और अपने सारे के सारे इंटीजर्स जो हैं वो इस पे आप प्लेस करेंगे। बट मेक श्योर जो पॉजिटिव होंगे वो 0 के राइट हैंड साइड पे, जो नेगेटिव होंगे वो 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे। तो यहीं पे आपकी ये एक्सरसाइज फिनिश होती है। अगर आपकी कोई क्वेरी है आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।